Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, welcome back to another lecture of transition elements. आज के लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 डिस्कस की थी और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था बेटा आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज द स्ट्रक्चर एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन। आज के लेक्चर में हम बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 है वो जैसे बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज है कंपाउंड्स की उसी तरह ये भी है, लेकिन इसमें एक खुसूसी फीचर है बेटा एंड दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। तो हम इस टॉपिक को दो सब हेडिंग्स में पढ़ेंगे। एक पहली हेडिंग जो होगी दैट विल बी कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, जो साधारण केमिकल प्रॉपर्टीज है KMnO4 की वो हम देखने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ हम लास्ट में देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। चलिए लेट स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर बेटा। ओके, देखिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम इनको बेटा दो हेडिंग्स में डिवाइड कर देंगे। एक होंगी कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज, जो साधारण केमिकल प्रॉपर्टीज है, कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो दूसरी चीज होगी बेटा दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। तो हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 है वो हम बेटा दो सब हेडिंग्स में पढ़ेंगे। एक होगी कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 और दूसरी होगी बेटा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। ओके बेटा, चलिए ये जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 है दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर JEE एंड नीट एग्जाम्स। ये आपके JEE और नीट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ज्यादातर आप इस चीज पे फोकस करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 क्या क्या है और वो किस मीडियम में दिखाते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो साधारण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। चलिए, सो पहली बात जो है, जो पहली रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 1, दैट इज व्हाट बेटा, दैट इज रिएक्शन एक्शन ऑफ हीट। पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज एक्शन ऑफ हीट। हम देखने की कोशिश करेंगे जो हमारा KMnO4 है बेटा, अगर हम उसको हीट अप कर देंगे तो वहां पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलने की संभावना है। ओके, तो याद रखिएगा अगर आप KMnO4 को हीट अप करेंगे, इफ यू हीट इट अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अगर डिफरेंट कंडीशंस पे हम KMnO4 को हीट करेंगे तो हमें बेटा डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलने की संभावना होगी। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, तो यहां पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिलने के चांसेस होते हैं। वही आपको गौर से देखने हैं कि किस कंडीशन पे कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है बेटा। चलिए, सो हम देखेंगे KMnO4 को अगर हम हीट करा दें, if we heat the KMnO4 up to the temperature of 513 Kelvin, अगर हम KMnO4 जो है हमारा, अगर हम उसको हीट करा देंगे 513 केल्विन तक तो हमें वहां पे क्या मिल सकता है बेटा, वो बात आप ख्याल रखिएगा। वहां पे आपको मिलेगा K2MnO4 और उसके साथ साथ आपको मैंगनीज डाइऑक्साइड भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन गैस भी मिलेगा।
ये आप याद रखिएगा। ये जो आपका इनिशियल रिएक्टेंट था बेटा, दैट वाज पर्पल इन कलर। तो यहां पर ये वाला जो है बेटा, दैट इज येलो इन कलर। ये येलो इन कलर है, सॉरी इट इज ग्रीन इन कलर। ये ग्रीन कलर का होता है। और इसके साथ साथ ये वाला जो है बेटा, दिस इज ब्लैक इन कलर। तो याद रखिएगा आप बेटा कि जब भी आप KMnO4 को हीट करा देंगे अप टू द टेम्परेचर ऑफ 513 केल्विन, तो याद रखिएगा आपको एक ग्रीन मास भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको एक ब्लैक मास भी मिलेगा। तो आपको याद रखना है, ब्लैक जो है दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड और ग्रीन जो है दैट इज पोटेशियम मैग्नेट, वो आपका पोटेशियम मैग्नेट होगा। ओके, सो KMnO4 जो पर्पल कलर का था, उसको जब हमने हीट किया अप टू द टेम्परेचर ऑफ 513 केल्विन, तो हमें एक ग्रीन कलर का प्रोडक्ट मिला और उसके साथ साथ हमें एक और प्रोडक्ट मिला दैट इज ब्लैक इन कलर। सो वी कैन से after the heating up to the temperature of 513 Kelvin, so we are getting here what beta? Potassium manganate plus manganese dioxide. This is a case number first. केस सेकेंड अगर हम बी ले लेंगे बेटा, याद रखिएगा, अगर आप KMnO4 को हीट करा देंगे, इफ यू आर हीटिंग द KMnO4, ठीक है ना बेटा, अगर आप KMnO4 को हीट करा देंगे, ठीक, ग्रेटर देन 513 केल्विन टेम्परेचर पे, याद रखिएगा आप बेटा कि 513 केल्विन से ज्यादा अगर आप टेम्परेचर देंगे तो ये पोटाशियम परमैंगनेट जो है बेटा, ये आपको ग्रीन कलर का मास नहीं देगा, बल्कि एक नया कंपाउंड देगा दैट विल बी K3MnO4, K2MnO3, सॉरी K2MnO3. What is this product called बेटा? This product is called as potassium manganite. इसको हम पोटेशियम मैग्नेटाइट कहते हैं। तो याद रखिएगा आप बेटा, यहां पर पोटेशियम मैग्नेटाइट मिलता है, मैग्नेटाइट, और उसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन गैस भी मिलेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जब भी आप KMnO4 को अप टू द टेम्परेचर ऑफ 513 केल्विन हीट करा देंगे, तो आपको वहां पर पोटेशियम मैग्नेट प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलेगा। लेकिन अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को और हीट कर देंगे ग्रेटर देन 513 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपको वहां पे क्या प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं बेटा? आपको पोटेशियम मैग्नेटाइट मिलेगा और उसके साथ साथ आपको बेटा ऑक्सीजन गैस भी मिलेगा। ओके, सो दिस वाज द टू कंडीशन व्हेन वी हीट द KMnO4। नाउ द थर्ड कंडीशन जो है बेटा, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। थर्ड कंडीशन जो है सी, अगर आप KMnO4 को हीट करा देंगे, you heat it in presence of hydrogen gas, presence of hydrogen gas, presence of H2 gas। याद रखिएगा बेटा, यहां पर मैंने तीन कंडीशन ले ली है। पहली कंडीशन 513 केल्विन टेम्परेचर रखी मैंने, तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिले। जब हम इसको ग्रेटर देन 513 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करा देंगे बेटा, तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। अगर अब आप पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हुए इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो आपको यहां पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। व्हाट आर दैट? दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैंगनीज ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। ये आप याद रखिएगा, तो आपको मैंगनीज ऑक्साइड मिलेगा। प्लीज इसको आप गौर से देखिएगा, याद रखिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम हीट करा देंगे अंडर डिफरेंट कंडीशंस, तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं बेटा। ओके, पहली जो कंडीशन मैंने रखी, अगर KMnO4 को हीट करा देंगे अप टू द टेम्परेचर ऑफ 513 केल्विन, तो हमें यहां पे मिलता है पोटेशियम मैग्नेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। लेकिन जब हमने कंडीशन क्या रखी है? 513 केल्विन टेम्परेचर। अब अगर हम ग्रेटर देन 513 केल्विन से ऊपर चले जाएंगे टेम्परेचर दे देके,
तो हमें यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, दैट विल बी पोटेशियम मैग्नेटाइट। ओके, और अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को हीट अप करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर आप हाइड्रोजन गैस साथ में लेंगे तो आपको वहां पर जो प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ आपको मैग्नीज ऑक्साइड, और उसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगा। सो दिस वाज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट वाज एक्शन ऑफ हीट ऑन द पोटेशियम परमैंगनेट। सो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन। चलिए बेटा, अब दूसरी हम केमिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, लेट अस सी दैट बेटा। ओके, चलिए सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी बेटा, व्हाट इज दैट? अगर अब हम हीट करा देंगे, रिएक्ट करा देंगे पोटेशियम परमैंगनेट को विथ सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी बेटा, रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन हम ले लेंगे कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप किसको हीट अप करा देंगे बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट को, तो वहां पे क्या आपको मिल सकता है? ठीक है ना बेटा, याद रखिएगा, अगर आप किसको हीट अप करा देंगे बेटा? बोलिए ना, किसको हीट अप करा देंगे? पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम हीट अप करा देंगे किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, लेकिन जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड होगा। क्या होगा बेटा? कोल्ड होगा लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं जरा देखिए, गौर से देखिएगा बेटा प्लीज। अगर आप KMnO4 को हीट कर दोगे, रिएक्ट कर दोगे विथ H2SO4, लेकिन ये H2SO4 जो है आपका ये कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो आपको बेटा याद रखिएगा, आपको यहां पर क्या मिलने वाला है बेटा? आपको मिलेगा, याद रखिएगा, मैग्नीज ऑक्साइड मिलेगा, लेकिन ये Mn2O7 मिलेगा, ठीक। और उसके साथ साथ आपको KHSO4 मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको वाटर भी मिलेगा। तो याद रखिएगा, when we are reacting the potassium permanganate with cold concentrated sulfuric acid, तो we are getting मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज का एक ऑक्साइड हमें मिलेगा, और उसके साथ साथ पोटेशियम बाइसल्फेट भी मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको बेटा वाटर भी मिलेगा। लेकिन ये जो है मैग्नीज ऑक्साइड जो है Mn2O7 बेटा, इट इज ग्रीन ऑयल, ये ग्रीन ऑयल होता है बेटा, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होता है। इट इज ग्रीन ऑयल but highly unstable, it further dissociates, ये डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू MnO2 प्लस बेटा आपका ऑक्सीजन गैस। प्लीज याद रखिएगा, सो दिस इज योर ब्लैक इन कलर ये होगा, और ये आपका पर्पल इन कलर होगा। तो क्या रखेंगे आप याद बेटा? अगर हम पर्पल कलर सोल्यूशन लेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहां पर एक ग्रीन ऑयल मिलेगा, लेकिन वो कुछ देर तक जिंदा रहेगा और वो फिर डिसोसिएट हो जाएगा, दैट डिसोसिएट्स इनटू बेटा मैग्नीज डाइऑक्साइड, दैट इज ब्लैक, एंड उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी मिलेगा बेटा। ओके, तो यहां पर ये जो दो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये साधारण केमिकल प्रॉपर्टीज है KMnO4 की, जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स दिखा देते हैं ये केमिकल प्रॉपर्टी, उसी तरह KMnO4 भी ये केमिकल प्रॉपर्टीज दिखा देते हैं। लेकिन यहां पर आपके जेई और नीट में क्वेश्चन बन सकता है, लिंक्ड कलर क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको ए दिया होगा, वो कुछ कलर का होगा, उसको कुछ ऐड किया होगा, वो तो वहां से दूसरा कलर निकला होगा, तो उसको कुछ और ऐड किया गया होगा, तो आपको वहां से और एक कलर मिलेगा। तो आपको ए, बी और सी ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो आई होप कि आपको वो क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा बेटा, जरा देखिए वो एग्जांपल प्लीज। सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरीके का होगा, लिंक्ड क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, आपके
क्वेश्चन जो है वो कभी लिंक्ड होते हैं, 2-3 स्टेप्स उसमें यूज हो जाते हैं, खासकर ये ऑर्गेनिक में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ये इनऑर्गेनिक में भी बन सकते हैं। जरा देखिए बेटा प्लीज, सपोज आपके पास है ए है कोई कंपाउंड जिसका कलर बेटा आपके पास ब्लैक है, ये ब्लैक कलर कंपाउंड है बेटा, इसको आप ऐड कर रहे हैं KOH प्लस ऑक्सीजन, ठीक, तो आपको B मिल रहा है। अब इस B को आप बेटा ऐड कर रहे हैं H2SO4, सॉरी आपको इसको ऐड कर रहे हैं इसको इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस आप इसकी करा रहे हैं, लेकिन ये जो B है ये आपका ग्रीन कलर है, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस करवा दी तो यहां पे आपको C मिलेगा, इस C को हमने H2SO4 ऐड किया है एंड दैट H2SO4 इज कोल्ड, तो आपको यहां पर D मिलता है, ठीक। अब इस D को ये खुद ब खुद बन जाता है E, ठीक, आपको ये A B C, ये जो C आपका है ये पर्पल है और ये आपका ग्रीन ऑयल है, ये आपका ग्रीन ऑयली लिक्विड है, ऑयली लिक्विड है, ठीक। तो आपको ये A B C और D और E बताना होगा क्या है बेटा। ये क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं बेटा। ओके चलिए, सो ये A हमारा जो है बेटा ये ब्लैक है और उसको हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फ्यूज कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मुझे याद आता है जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी KMnO4 की, तो हमने ये ब्लैक वाला कंपाउंड लिया था उस वक्त और उसको हमने ऐड किया है बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और व्हाट बेटा ऑक्सीजन गैस। तो यहां पर जो A है आपको याद होना चाहिए, ये A हमारा है मैंगनीज डाइऑक्साइड, वही होगा बेटा। चलिए, इसकी हमने फ्यूजन किया विद KOH और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें B मिला, दैट B इज ग्रीन। तो ग्रीन कलर किसका होता है बेटा आपका, वो होता है K2MnO4, दैट इज पोटेशियम मैंगनीज। तो ये B आपका क्या हुआ बेटा, पोटेशियम मैंगनीज। अब B की जब इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो आपको पर्पल मिल रहा है, पर्पल कौन सा है बेटा, पर्पल हो रहा है ये बेटा KMnO4, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। ओके ठीक, अब इसकी आप रिएक्शन करा रहे हैं ये वाली रिएक्शन, ठीक। तो कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको D मिल रहा है, D ग्रीन ऑयल है तो Mn2O7 होगा ये, ठीक। ओके, अब ये जो E है आपका, ये E जो है बेटा, ये E आपका होगा फिर से वापस Mn, ठीक है। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने की चांसेस रखते हैं कि आपका A दिया होगा, B C D E और उनके कलर्स दिए होंगे, कुछ रिएजेंट्स ऐड किए होंगे, तो आप आराम से उनकी जो पाथवे है उसको डिटेक्ट करके आप ये A B C D E बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। चलिए अब हम दूसरी की ओर जाएंगे, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। ओके चलिए, लेट्स सी नाउ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। ठीक है बेटा, चलिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो है बेटा KMnO4 की, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं आप लोग उनके साथ। बेटा गौर से देखिएगा मैं क्या कहूंगा, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, ठीक है। आपको याद रखना है जो KMnO4 है दैट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये KMnO4 जो है बेटा
सिंपल सी बात है, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहा है, आपको खास ख्याल रखना है किस किस मीडियम में ये एक्ट कर सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा। तो याद रखिएगा, दिस एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल द थ्री मीडियम्स। ये तीनों मीडियाज में एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो, चाहे वो बेसिक मीडियम हो, चाहे वो बेटा आपका न्यूट्रल मीडियम। तो याद रखिएगा इस बात को, आप गौर से इसको समझ लीजिएगा बेटा और गौर से देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। जो आपका KMnO4 है, दैट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट दिस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है KMnO4 की, ये तीनों मीडियम्स में अवेलेबल होती है। यानी कि चाहे वो एसिडिक मीडियम हो, चाहे वो बेसिक मीडियम हो, चाहे वो न्यूट्रल मीडियम हो, तीनों मीडियम्स में ये आपको एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके बेटा, चलिए अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे इस्तेमाल होता है बेटा, वो हम देख ले। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है आइदर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय लूजिंग नेसेंट ऑक्सीजन्स। आपके पास दो तरीके हैं, तो याद रखिएगा, ये एक्ट करेगा, एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय gaining electrons और आप इसको दिखा सकते हैं बाय रिलीजिंग nascent ऑक्सीजन। तो आप इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो आप एक्सप्लेन दो तरीकों से कर सकते हैं, जिस तरीके से आपका मन करे बेटा। आप उसको दिखा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, तभी ये एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ये आपको नेसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल कर देगा, तो उसकी वजह से भी ये अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज दिखाएगा। ओके बेटा, चलिए हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज ये वाला तरीका आपको खुद ब खुद आएगा फिर, ठीक है। तो आप देखिएगा पहला केस नंबर 1, इन एसिडिक मीडियम। अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द एसिडिक मीडियम, अगर हम एसिडिक मीडियम में देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा KMnO4 है बेटा, ये कैसे एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप बिल्कुल इत्मीनान से देख लीजिएगा, ये आपका KMnO4 है, ये KMnO4 है बेटा, in presence of acid, that is H2SO4, but this one is hot. ये कोल्ड में नहीं बल्कि हॉट एसिडिक कंडीशंस में एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कैसे करेगा बेटा, देखिए, ये आपको प्रोवाइड करेगा MnSO4 प्लस K2SO4, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा ये आपको देगा वाटर और इसके साथ साथ ये आपको देगा 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ये देखिए, आपको मैंने कहा था आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए ये रिलीज करेगा नेसेंट ऑक्सीजन, आइदर इट कैन गेन द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल डिक्रीज, ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसको आप आराम से समझ सकते हैं, लेकिन इस चीज को आप समझ लीजिएगा कि रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा ही कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। तो आप याद रखिएगा, जो आपका KMnO4 है इन एसिडिक मीडियम, ये हॉट H2SO4 के साथ मिल जाएगा, तो वहां पर ये बना देगा बेटा MnSO4 मैंगनीज सल्फेट, और उसके साथ साथ ये K2SO4 भी दिखाएगा और वाटर भी देगा, और उसके साथ साथ खुसूसी बात जो है यहाँ पर बेटा वो क्या है, दैट इज इट रिलीजेस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ये आपके 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा,
ठीक है ना बेटा? ओके, जरा देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +7 बेटा, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +2। +7 से +2 तक जाते जाते बेटा इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज हुआ है? 5, तो इट हैज गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स, गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इट गेन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स in order to show its oxidizing properties, या जब भी आप इसको नेसेंट ऑक्सीजन के वे में दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको वहां पे कितने नेसेंट ऑक्सीजन दिखाने होंगे? आपको 5 नेसेंट ऑक्सीजन दिखाने होंगे। तो बाय रिलीजिंग दीज 5 नेसेंट ऑक्सीजन इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साबित होगा इन एसिडिक मीडियम बेटा। ओके, अगर आपको याद होगा आपने रिडॉक्स रिएक्शन में 11th में पढ़ा होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। हमारा यहाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 जो होगा, KMnO4 लेकिन किसमें? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम की बात करेंगे, that will be molecular weight of KMnO4 divided by number of electrons gained। आपने पढ़ा होगा ये बेटा, ठीक है? तो इस तरीके से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, यानी कि KMnO4 का इन एसिडिक मीडियम। जैसे आपको पता है बेटा कि 158 होता है मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइड बाय अगर 5 कर देंगे तो इट इज 5 3 15, ठीक है? 5 1 5, ठीक, तो कितना हो गया? 6, 5 6 30, so it is 31.6 is the equivalent weight of KMnO4 in acidic medium। जब एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होगा तो उसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा दैट विल बी 31.6। या कभी क्वेश्चंस में ऐसे आता है आपके कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ व्हाट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, वहां पे लिखा होता है m/5, m/2, m/3, तो आप हमेशा याद रखेंगे दैट इज m/5, where m is the molecular weight of that species, that is the oxidizing agent, that is KMnO4। okay, so this was the acidic medium। इस एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है, इसलिए इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो है ये क्या क्या दिखा सकता है, ये किस चीज को किस में कन्वर्ट कर सकता है इन एसिडिक मीडियम, वो मैं बात यहां पे करूं आपके साथ। सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज अब मैं दिखा दूंगा आपको बेटा इन एसिडिक मीडियम ऑफ KMnO4। चलिए बेटा देखिएगा बेटा गौर से प्लीज। आपका जो KMnO4 है बेटा, KMnO4, लेकिन ये किस मीडियम में है आप बेटा? एसिडिक मीडियम में है। ये एसिडिक मीडियम में है बेटा, ठीक, ये आपका एसिडिक मीडियम में KMnO4 है। तो आप याद रखिएगा सिंपल कि ये एसिडिक मीडियम में बेटा आयोडाइड्स को यानी कि I नेगेटिव को ये कन्वर्ट करेगा बेटा आयोडीन में इन एसिडिक मीडियम, याद रखिएगा इन आयोडीन, ठीक। ओके, ये एसिडिक मीडियम में, ठीक है, ओके, ये फेरस आयंस को बेटा किस में कन्वर्ट करेगा? ये इसको कन्वर्ट करेगा फेरिक आयंस में, ठीक है, ओके। और इसी तरह ये आपके सल्फाइड्स को ये कन्वर्ट कर देगा सल्फर में बेटा, ठीक है, ओके। इसी तरह ये आपके ऑक्सैलिक एसिड को बेटा कन्वर्ट करेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह ये आपके अल्कोहल्स को कन्वर्ट करेगा अल्डिहाइड्स में,
और ये अल्डिहाइड्स को ये कन्वर्ट करेगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है KMnO4 की। मैंने आपको कुछ बता दी, आयोडाइड्स को आयोडीन में, फेरस को फेरिक में, सल्फाइड्स को सल्फर में, ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में, अल्कोहल्स को अल्डिहाइड्स में, और अल्डिहाइड्स को बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट करेगा। लेकिन खाली किस मीडियम में बेटा? ये खाली एसिडिक मीडियम में काम करेगा। ठीक है ना, इन चीजों को ये कन्वर्जन जो होगा इन चीजों का, ये खाली KMnO4 का संभावता कोशिश होती है खाली किस में बेटा? एसिडिक मीडियम में। आप इसको एक गौर से देख लीजिएगा। एसिडिक मीडियम में आयोडाइड्स को आयोडीन, फेरस को फेरिक, सल्फाइड्स को सल्फर, ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स, और अल्डिहाइड्स को बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट करता है। So these were the oxidizing properties of KMnO4, but in which medium beta? In acidic medium. Okay बेटा। Now in neutral and basic medium हम वो बात करेंगे बेटा, जल्दी से देखिए बेटा। चलिए in acidic और neutral medium, ये आपका केस नंबर 2 होगा। फिर चलिए यहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है। इन आपका जो यहां पर है केस नंबर 2, केस 2 जो है आपका बेटा, याद रखिएगा इसको। इन वीक बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, इस चीज का ख्याल रखिए। इन वीक बेसिक और इन व्हाट बेटा? इन न्यूट्रल मीडियम, आप याद रखिएगा जो KMnO4 होता है, हम यहां पर वीक बेस और न्यूट्रल मान लेते हैं वाटर। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर KMnO4 आल्सो एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां पर जो रिएक्शन होती है बेटा, वो क्या बना देता है? जरा देखिएगा वो क्या बनाएगा बेटा। वो आपको KOH देगा, वो आपको मैंगनीज डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, ओके, वो आपको मैंगनीज डाइऑक्साइड देगा, प्लस आपको ये देगा 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, जरा देखिएगा, इट इज +7। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा, दैट इज +4। तो यहां से यहां इसका सफर जो हुआ है बेटा, उसमें इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। तो इन टर्म्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन यू कैन रिप्रेजेंट बाय दिस इक्वेशन एंड बैलेंस इट। ओके, चलिए, और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यू हैव टू शो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, दैट आर 3 इलेक्ट्रॉन। इन वीक बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में जो KMnO4 होता है, वो आपको कितने ऑक्सीजन रिलीज करता है बेटा? 3 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, तो अगर आप इसको यहां पे इसका इक्विवेलेंट वेट दिखाने की कोशिश करेंगे, equivalent weight of KMnO4, but in which medium? In weak, basic or neutral medium. So that is molecular weight divided by 3, that is number of electrons gained. So ये आपका है 158 डिवाइड बाय आप 3 करेंगे, तो 3 5s are 15, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 6s are 18। ठीक है, 52 point I think is 52.6. 52.6 is the equivalent weight of KMnO4, but in which medium? Weak, basic or neutral medium. So it can be represented as m/3, या m/3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए, तो ये आपका क्या हुआ बेटा? वीक बेसिक मीडियम। लेकिन यहां पे सवाल खड़ा होता है सर कि अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम होगा तो उस वक्त इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को क्या हो जाता है? ठीक है ना, वो हम जरा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम अगर आप बात करेंगे बेटा, ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, केस 3,
इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम की अगर हम बात करेंगे बेटा, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है तो उस वक्त इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज कैसे चलती है, ठीक है। तो देखिएगा KMnO4 जो है आपका प्लस आप लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज KOH, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो क्या बना देगा, ये आपको बना देगा K2MnO4 प्लस बना देगा बेटा, याद रखिएगा आप लोग, ये बना देगा वाटर, और इसके साथ साथ ये एक ही नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है ना बेटा, याद रखिएगा इस चीज को। आपका KMnO4 है तो ये +7 है बेटा ऑक्सीडाइजिंग, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है बेटा। तो इसका सफर यहां से यहां तक जाने में इलेक्ट्रॉन्स गेन कितने हो गए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स गेन दैट इज इक्वल टू 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ठीक है। तो इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का व्यू ऐसे हो जाता है, इनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब इस्तेमाल होता है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, तो इसकी केमिकल रिएक्शन ये होती है उस टाइम। तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा इस वक्त, इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इस वक्त जो होगा दैट विल बी मोलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, so that is 158 divided by 1, so that is 158। so आप खास ख्याल रखिएगा, ये एंट्रेंस में पूछा जाएगा कभी कभार, तो what is the equivalent weight of this at that time, that is M। so in case of strong basic medium it is represented by M, that is divided by 1, number of electrons gained, okay, यहाँ पर it is M/3, और in acidic medium it is M/5, okay बेटा। so this was the oxidizing properties in different mediums। लेकिन खास बात का ख्याल रखिएगा बेटा, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम हम ज्यादातर इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यूजुअली हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं बेटा आइदर इन एसिडिक मीडियम और इन वीक बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था अभी सम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, लेकिन अब मैं जब बात करूंगा इन केस ऑफ वीक बेसिक और न्यूट्रल मीडियम की, तो उसकी कुछ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन इन केस ऑफ दिस वन, याद रखिएगा इस चीज को, गौर से याद रखिएगा, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम वी आर नॉट यूजिंग एज मच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, हम KMnO4 को ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उस वक्त, तो हम इसको ऑमिट कर देते हैं। ज्यादातर हम एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम या वीक बेसिक मीडियम इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देखते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, ये इस वाले मीडियम में क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है दिखाता था। ओके चलिए देखिए बेटा प्लीज, इन केस ऑफ वीक बेसिक मीडियम आपका जो KMnO4 है आप इन न्यूट्रल या वीक बेसिक, में याद रखिएगा आप बेटा, ये आयोडाइड्स को, आयोडीन जो कहते हैं आयोडाइड्स को, ये आपको आयोडीन में कन्वर्ट नहीं कर देगा, ये वहां पर कर देता है उनको आयोडाइड्स में, IO3 नेगेटिव, इसको हम कहते हैं आयोडेट्स, ठीक है। ओके इसके अलावा ये अल्कीन्स को बेटा, अल्कीन्स को कन्वर्ट कर देता है डाइऑक्स में, और ये जो रिएक्शन है यहां पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 जो है, यहां पर इसको हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। So what is Beer's reagent? It is alkaline KMnO4, यानी कि वीक बेसिक मीडियम में अगर KMnO4 प्रेजेंट है तो आप उसको क्या कहेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड Beer's reagent, एंड इट इज यूज्ड टू, याद रखिएगा, इट इज यूज्ड टू चेक द अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस वक्त ये कौन सा कलर डिस्चार्ज करता है, डिस्चार्ज इज पिंक कलर,
discharges pink color, या आपको उस वक्त पिंक कलर देगा, एंड दैट इज द क्लियर इंडिकेशन द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके बेटा, सो दीज वर सम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक. हम बेसिक यूज टर्म करते हैं, लेकिन अंदर से कौन सा बेसिक होता है? वीक बेसिक और न्यूट्रल मीडियम होता है. ओके बेटा, अब इसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके साथ साथ डिस्कस करूंगा और उसके साथ मैं वाइंड अप कर दूंगा इस टॉपिक को. बेटा वो क्या है? यूजेस में अगर हम बात करेंगे तो KMnO4 जो है इट इज यूज्ड एज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड इन द टाइट्रेशंस. ये टाइट्रेशन में यूज होता है एज सेकेंडरी स्टैंडर्ड. इस तरह देख लीजिएगा इसके यूजेस बेटा. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के बाद अगर हम इसकी यूजेस देख लेंगे बेटा, ठीक है, इसकी यूजेस अगर हम देख लें, uses of KMnO4. प्लीज नजर रखिएगा बेटा. प्लीज पहली बात, it is used as secondary standard in वॉलोमेट्रिक एनालिसिस. टाइट्रेशन में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फेरस, फेरिक्स, बहुत सारी चीजें डिटेक्ट करने के लिए, ऑक्सलेट्स, ठीक है, उनके लिए ये यूज होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड. तो याद रखिएगा ये यूज हो जाएगा एज सेकेंडरी स्टैंडर्ड. दो चीजें होती है, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड. ये यूज हो जाएगा एज सेकेंडरी स्टैंडर्ड. ओके, दूसरी यूज जो है इसकी बेटा वो क्या है बेटा? इट इज यूज्ड एज germicide in the name of what? In the name of लाल दवाई. ये आपका जर्मिसाइड इस्तेमाल हो सकता है जिसका ट्रेड नेम है बेटा लाल दवाई. ठीक है, और इसके अलावा इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in various organic reactions. ये बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बेटा यूज हो सकता है एज व्हाट बेटा? एज यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, और इसमें एक खुसूसी बात जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जो ये KMnO4 होता है बेटा, प्लीज KMnO4 जो होता है ये हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसको यूज करते हैं, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉट इन प्रेजेंस ऑफ HCl और HNO3. ठीक है ना बेटा? ओके, सो याद रखिएगा KMnO4 आप बिल्कुल ही कतई ही इस्तेमाल नहीं कर सकते इन प्रेजेंस ऑफ HCl और व्हाट बेटा? HNO3, बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज कंपेयर टू KMnO4. ये इसको क्या कर देंगे? ये इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे. ठीक है ना बेटा? तो उस वक्त ये रिड्यूस हो जाएंगे और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये हमारे सारे काम को बिगाड़ देगा. ओके, तो हम क्या करते हैं यूज? हम KMnO4 को यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4. याद रखिएगा इस चीज को. ये आपके एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि KMnO4 आप कतई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ HCl और HNO3.
बिकॉज ये जो दो है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ये बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू व्हाट बेटा, KMnO4। सो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे तो हमारा जो काम है KMnO4 का वो बिगड़ जाएगा, बनते बनते बिगड़ जाएगा। तो हम इसको कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते इन प्रेजेंस ऑफ दीज टू थिंग्स। तो हम खाली इसको इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट इस्तेमाल कर सकते हैं, H2SO4। ओके बेटा, आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज।